Hey guys, this is Shankar welcoming you on my YouTube channel Study with the Master. Here I am going to teach you a short story about the lion and the mouse. This is the story through which you can learn how to speak English language. Because if you want to tell anything in English, then you should have information in your mind. If there is something in your mind, then you can narrate that very easily. You can do commentary even what is happening in front of you. So through this process, you can learn how to speak English language, and simultaneously you can learn some words even. So please come with me and learn this story. I'm going to start the story. The story is starting from here. Once एक बार when a lion, जब एक शेर, the king of jungle, जंगल का राजा, was asleep, सोया हुआ था. A little mouse began running up. एक छोटा चूहा दौड़ना चालू कर दिया. अप ऊपर, एंड डाउन नीचे, ऑन हिम उसके ऊपर नीचे कूदना प्रारंभ कर दिया. दिस यह सून अवेकेन द लायन, इससे जल्द ही जो शेर था वो जग गया. हु प्लेस्ड हिज ह्यूज पा, जिसने अपने बड़े, ह्यूज मीन्स विशाल या बड़े, पा मीन्स पंजे को रखा, ऑन माउस, माउस मतलब चूहे पर, एंड ओपनड हिज जॉ, और अपने जबड़े को खोला, टू स्वेलो हिम, उसको निगलने के लिए. स्वेलो मीन्स निगलना, स्वेलो मीन्स निगलना. ओके, पार्डन ओ किंग, अरे राजा माफ कर दो, हे राजा माफ कर दो. क्राइड द लिटिल माउस, छोटे चूहे ने चिल्लाया. फॉरगिव मी दिस टाइम, इस बार मुझे माफ कर दो. आई शैल नेवर रिपीट इट, मैं ऐसा कभी नहीं दोहराऊंगा. रिपीट मीन्स दोहराना. आई विल नेवर रिपीट इट, मैं ऐसे या इसे कभी दोहराऊंगा नहीं. एंड आई शैल नेवर फॉरगेट योर काइंडनेस, और मैं कभी भूलूंगा नहीं. फॉरगेट मीन्स भूलना, और मैं कभी भूलूंगा नहीं योर काइंडनेस, तुम्हारी दयालुता को. एंड हु नोज, और कौन जानता है, आई मे बी एबल टू डू अ गुड टर्न वन ऑफ दीज डेज. आई मे बी एबल, मैं समर्थ हो सकूंगा. डू यू, आपको करने के लिए. अ गुड टर्न, बदले में कुछ अच्छा. वन ऑफ दीज डेज, इन आने वाले या इन दिनों में. द लायन वॉज सो टिकल्ड बाय द आइडिया ऑफ द माउस, जो शेर था वह बहुत ही टिकल्ड मतलब गुदगुदाया या हंसा. बाय द आइडिया ऑफ द माउस, चूहे के आइडिया, विचार से. बीइंग एबल टू हेल्प हिम, कि वह भी उसकी मदद कर सकता है. दैट ही लिफ्टेड हिज पा, इससे उसने क्या किया, अपने पंजे को उठा लिया. एंड लेट हिम गो, और उसे जाने दिया. सम टाइम लेटर, कुछ समय बाद. अ फ्यू हंटर्स, कुछ शिकारी, हंटर्स मीन्स शिकारी, कैप्चर्ड द लायन, शेर को पकड़ लिए. एंड टाइड हिम टू अ ट्री, और उसे एक पेड़ से बांध दिए. आफ्टर दैट, उसके बाद, दे वेंट इन सर्च ऑफ अ वैगन मीन्स होता है गाड़ी. और उसके बाद वे ढूंढने निकल गए. क्या? एक गाड़ी. टू टेक हिम टू द जू, उसको चिड़ियाघर, जू मीन्स चिड़ियाघर ले जाने के लिए. फिर क्या हुआ? जस्ट देन, तभी, द लिटिल माउस हैपेंड टू पास बाई, जो छोटा चूहा था उधर से गुजरा. ऑन सीइंग द लायंस फ्लाइट, शेर की दहाड़ को या दर्द को देख करके, ही रैन अप टू हिम, वह उसके पास दौड़ा. फ्लाइट मीन्स होता है दर्द या कष्ट को देख करके, ही रैन अप टू हिम, वो उसके पास दौड़ा. एंड नॉड अवे, नॉड मीन्स होता है क्या, कतर देना या उतर देना या वट काट देना. अवे द रोप्स, रस्सी को काट दिया. दैट बाउंड हिम, जो उसको बांधे हुए थी. बाउंड मीन्स बांधे हुए थी. द किंग ऑफ द जंगल, राजा जो जंगल का शेर था उसको. तब क्या हुआ? वॉज आई नॉट राइट, तब उसने कहा शेर से कि वॉज आई नॉट राइट, क्या मैं सही नहीं था?
said the little mouse. छोटे चूहे ने कहा. When very happy to help the lion. Very जो बहुत खुश था to help the lion. शेर की मदद करके. The moral of the story is that small acts of kindness. दयालुता के छोटे कार्य भी will be rewarded greatly. बड़े पैमाने पर rewarded क्या किए जाते हैं, पुरस्कृत किए जाते हैं. So you learn this story very well. आपने इस कहानी को अच्छी तरह सीखा. But I am telling you, if you want to speak this story in front of anybody, यदि इस कहानी को आप किसी के सामने दोहराते हैं, आप बोलते हैं, it means it will give you nourishment. तो ये आपको फल देगा, या नरिशमेंट मीन्स होता है आपको बढ़ाएगा या आपको आपकी ऊर्जा देगा. टू गिव यू एनर्जी, आपको ऊर्जा देगा. टू जनरेट योर सेल्फ हाउ टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, कि आप कैसे इंग्लिश बोल सकें. सो विद मी लर्न लाइक दिस. वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट दिस स्टोरी विदाउट सीइंग बिहाइंड. बिना पीछे देखे हुए मैं एक बार पुनः कहानी दोहराने जा रहा हूँ. प्लीज लर्न विद मी वंस अगेन. कृपया मेरे साथ एक बार पुनः पढ़ें. देयर वाज टू small creatures. No, it's not right. There were a lion. एक शेर था. And he was dwelling under a tree. वह एक पेड़ के नीचे रहा करता. Dwelling means रहता था. Was dwelling means रहता था. He was dwelling under a tree. वह एक पेड़ के नीचे रहता था. Once when he was sleeping, जब वह एक बार सो रहा था, a mouse came from its hole. एक चूहा अपने बिल से बाहर आया and started to run on his body, और उसके शरीर पर दौड़ने लगा. This awakened him. इससे वह जग गया. And he was so angry to him. वह उससे बहुत क्रोधित था. He catched him in his hand. उसने उसे अपने हाथ में पकड़ा. He caught, sorry, not catched. He caught him in his hand. वो उसने उसे अपने हाथ में पकड़ा and wanted to kill him, और उसे मारना चाहता था. He wanted to swallow him. वो उसे निगलना चाहता था. But at the same time, उसी समय the mouse prayed to the king of the jungle. जंगल के राजा से प्रार्थना किया, प्लीज लीव मी, कृपया मुझे छोड़ दीजिए. I will never repeat this once again. मैं इसे पुनः नहीं दोहराऊंगा. Because I am not happy right now by doing this. मैं ऐसा करके अभी खुश नहीं हूँ. Please leave me, don't kill me. मुझे मत मारिए. It may be, यह हो सकता है, in your future, आपके भविष्य में. It may be, यह हो सकता है, I can be able to help you, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ. So hearing this, the lion was very amused, बहुत खुश हो गया. And he think, what this little creature can help me in future. यह छोटा सा प्राणी मुझे मेरी भविष्य में क्या मदद करेगा. So he smiled at his task. वो उसके इस कार्य पर हंसा and left him, और उसे छोड़ दिया. After some time, when the lion was captured by the hunters of that place, उस स्थान के शिकारियों द्वारा कैप्चर कर लिया गया. And they tied him in the rope, through the rope, and under the tree, and they wanted to carry him. They wanted to carry him to the zoo. But when he was roaring very high, hearing his voice, उसकी रोर मतलब दहाड़ने की आवाज को सुनकर, when he was roaring very high, जब वो बहुत तेजी से दहाड़ रहा था, hearing his voice, उसकी आवाज को सुनकर, the mouse came from his hole. चूहा अपने बिल से बाहर आया and he cut the ropes and let him go. And he, in this way, saved his life. But what is the moral of the story? He laughed at him. So in this way, I have told you the story, and after listening this story, you can repeat this story in front of anybody.
and if you are repeating this story, it means you have some words in your minds, you have some making construction of the sentences in your minds, and you can easily speak it in front of anybody. So there I have done my task, and it's right now your task. If you want to speak English very well, then learn this story and repeat this story in front of anybody who wants to listen it. Please make your friends with whom you can talk, and if there are some students, teach them this type of stories. Then one day would come when you will able to speak English language very well. So this, through this way, I have told you the story. This is very fantastic story, and if you want really speak English language, please speak such type of stories in front of anybody, and the day would come when you will be very well, very able, you will be very easy to do English speaking in front of anybody. So with these words, I am going to end my videos. Please like, share and subscribe my videos, and do comment. Thank you very much.